हम सीधे बातचीत करते हैं खान सर से। और खान सर मुआवजा कर रहे हैं अभी क्या क्या हो रहा है। खान सर, अचानक जो शादी किए हैं सबको हिला दिए हैं, ऐसा क्यों किए हैं? अचानक क्यों शादी किए? वो उतना ही खर्च लगना था, अभी भी उतना ही खर्च लग रहा है। अचानक कहाँ से किए हैं? हम लोग बस थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रखे थे, क्योंकि उस समय देश के ऊपर विकट संकट था। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? देश। हम देश है तो हम लोग हैं। अब देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था, और हम लोग को पहले से कोई चीज़ें डेट फिक्स होती हैं, लेकिन बदनसीबी ये है हम लोग की कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है, कब आया, देश का माहौल कितना ख़राब करके रख दिया पहलगाम हमले के बाद, किसी को नहीं पता था। तो उस वजह से दूसरा एक ये कहना था, किसी को भी कहते हैं कि किसी की लड़की के दरवाजे पर अपने यहाँ से 500 बाराती ले जाके धमक जाते हो, लड़की के पिता से कहते हो इनको खिलाओ, इनको बैठाओ, इनकी सेवा करो। भाई आप शालीनता से जाइए, जो अपने परिवार के लोग हैं उन्हें ले जाइए। इसका 2 रीज़न है। एक, मानवता भी नहीं कहती है कि आप दूसरे के यहाँ जाके धमक जाइए। दूसरा, जो बारात में लोग 100,000 लोगों को ले जाते हैं ना, सब जरूरी नहीं कि उनको दुआ देने वाले ही हैं, कुछ उन्हें बददुआ देने वाले भी होते हैं। तो अपने यहाँ लाइए, दुल्हन को विदाई करके अपने पैसे से रिसेप्शन में पूरे भारत को खिला दीजिए। सर, दहेज लिए हैं? मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही, जानिमाज, एक कुरान और हाथ से गुलाने वाला जो पंखा होता है ना, बेना देहात वाला, बस वही दहेज में है यहाँ पे। और वो भी इसलिए कि वो संस्कृति है। मिट्टी इसलिए कि हम मिट्टी से जुड़े रहें यहाँ पे। और बेना याद रहे हमको कि हम उस घर से आए हैं जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था। हम उस समय आए हैं जिस उस विकास का दौर देखे हैं जहाँ लाइट रहती थी केवल 6 घंटे। ताकि बेना जब जब रहेगा तो याद रहेगा कि हमारा समय, हमारा गाँव में आज भी जनरेटर, इन्वर्टर और लाइट के भरोसे लोग नहीं रहते हैं, ये बेना से रहते हैं। आज भी सुराही में लोग पानी पीते हैं, मटके में लोग पानी पीते हैं यहाँ पर। तो बस इसके लिए एक यादगार रहे कि हम ज़मीन से जुड़े हैं, हमें हमारी औकात पता रहे कि आज अगर कोई शहर में आ गया है तो गांव को ना भूले, बस इसलिए। बहुत लोग के मन में सवाल है कि खान सर लव मैरिज किए हैं कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है यहाँ पर। हम जैसा आदमी लव मैरिज कहाँ कर पाएगा? क्यों सर, इतनी लड़कियां फैन है, आपको पसंद भी करती हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ का एक दौर होता है। स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें आजकल के बच्चों को कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करें यहाँ पे। डर के कहीं आप खान सर डर के नहीं ना, ड्रम के डर से और सांप के डर से और हनीमून का जो चल रहा है उसके डर से अरेंज मैरिज कर लिए? ऐसा नहीं। देखिए, 2-4 लड़कियों की वजह से आप सारी लड़कियों पे उंगलियां नहीं उठा सकते। ये भारत है, इतनी संस्कार है यहाँ पर। लेकिन होता क्या है कि 2-4 समाज में चोर हैं जिसकी वजह से पूरे समाज में ताले बंद होते हैं। ये आज भी देखिएगा, भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर में आकर ये लड़कियां लड़के के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ख़राब हो रही हैं। वरना ये भारत की संस्कृति है जहां बहू सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता बना देती है, सबको खिलाने के बाद वो बहू खाना खाती है, और सबको जब सुला देती है, खाना पीना खिला के तब जाती है। तो आप लोग से भी ये कहते हैं, उन बहुओं को भी दिखाइए। आप केवल उन्हें दिखा रही हैं जो किसी को पहाड़ से फेंक दी, किसी को ड्राम में फेंक दी। ये तो संस्कार विहीनता है। स्वयं उसको जन्म देने वाली माँ का आज सर झुकता होगा, पिता शर्मिंदा होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब विनाश आ जाता है तो क्या कर देती? काश ये लड़कियाँ ऐसे दहेज लेने वाले को पहाड़ से फेंक देती, जो उनके ऊपर एसिड अटैक करता है, रेप जैसी घटनाएं करता है, तो वहाँ तो रोने लगती हैं लोग, वहाँ तो केस लड़ती हैं। वहाँ ड्राम में फेंक दो, वहाँ सांप से कटवा दो, वहाँ पहाड़ से फेंक दो, तब लोगों के अंदर डर लगेगा। ये गलत हो गया यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। बहुत संस्कारी लड़कियां आपने। सर, एक सवाल उठ रहा है, रिसेप्शन पार्टी आपने दी और जो दुल्हन था उनका चेहरा रिवील नहीं किया, और सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ये के हैं, बहुत एडवांस सोचते हैं, तो चेहरा क्यों ढक रखा? क्यों? वो अपने ऑफिस जाती हैं तो चेहरा ढक के थोड़े जाती हैं, अपने घर पे रहती है तो चेहरा रख के थोड़ी रहती है। जनता से क्यों छुपा रहे हैं? किसी से नहीं छुपाया गया। यहाँ हमारी गांव की संस्कृति है कि दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। तो गांव में दुल्हन घूंघट रखती है, तो उनका ही कहना था कि हम लोग बचपन से जब गुड़िया को सजाते थे तो गुड़िया का भी घूंघट निकालते थे। और ये हमारे गाँव की परंपरा है। आंचल फटा ही सही लेकिन सर पे तो जरूर रहता। अब चेहरा कब रिवील? ये बच्चों के लिए है ना, ये हम लोग का ये चीज़ें, ये उनका मर्जी होगा। वो जो अभी भी ऑफिस जाते हैं तो कौन सा वो घूंघट लगा कि उनका डिसीजन था। उनका कहना था कि जब हम लोग ने गुड़िया को खिलाया था बचपन में तो हम लोग का ये शौक रहता था। और मुंह दिखाई का प्रचलन है। उनका ये कहना था मजाक मजाक में कि आपको तो लोग लिफाफा थमा के चले जाएंगे, हमको जब घूंघट उठा के देखेंगे लोग तब ना लोग हमें गिफ्ट देंगे। तो उनका था कि हमारा मुंह दिखाई मिलना चाहिए। मुंह आप कब दिखाएगा? अब तो हो गया, शादी हो गया। देखना था, सारे लोगों ने देखा। जिसको जो गांव से आज भी जुड़ा था वो वैसे ही घूंघट उठा के, जो महिलाएं होती हैं जो उम्र में छोटे होते हैं वो घूंघट उठा के देखते हैं, फिर नेक देते हैं मुंह दिखाई। चाहे कोई भी हो, सबने देखा होगा या सबने दिया होगा। हमारी मेयर मैम को पूछ लीजिए, जो सीता साहू मैडम है, वो भी गांव की परंपरा से जुड़ी हुई थी, वो भी दी है यहाँ पे। सारे लोग ने ऐसा। कोई गांव से शहर में आके बस गया, गांव की परंपरा ही भूल गया। अब आप बताइए, आप यहाँ आए हैं तो हम आपको एसी, सोफा, कुर्सी सब देंगे, लेकिन आप हमारे घर, मेरे गांव आइएगा, वहाँ एसी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको पंखा ही मिलेगा। लाइट कट जाएगा तो बेना ही मिलेगा, आपको वहाँ सोफा नहीं खटिया मिलेगा बैठने के लिए। अब आप कहिए
कि खान सर रूढ़िवादी सोच के हैं, हमको बेना दे दिए, खटिया दे दिए, नहीं हो। आप महाराज पटना आइए, आपको शीशे का गिलास मिलेगा। गांव आइए, आपको वही स्टील की गिलास, वही लोटा मिलेगा। तो गांव से हम लोग जुड़े हैं। शादी का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शादी करके? आप बोलते भी है कि शादी करके फंस भी जाते हैं लोग, कैसा लग रहा है शादी? देखिए, कुंडली मिले ना मिले, विचारधारा मिलनी चाहिए तो ही सही होता है, वरना ये सब चीज़ अगर विचारधारा नहीं मिलेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाती है चीज़ों में। कुंवारे में ज्यादा अच्छा लाइफ था कि शादी के बाद? दोनों में कोई चेंजिंग नहीं रहता है यहाँ पे। अगर विचारधारा मैच कर गई तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और विचारधारा नहीं मैच की तो जिंदगी अजीब हो जाएगा, तबाही तबाही। अच्छा खान सर, लास्ट सवाल है। आपकी पत्नी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये पत्नी किस जॉब में है, क्या करती हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हमें लगता है कि उनसे पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप आज जो कुछ हैं, आज अपने बदौलत हैं। कोई क्यों आपको आपके भाई की वजह से, आपके हस्बैंड, आपके पिता की वजह से जाने? आपने मेहनत किया, आप पढ़ाई की, आज आप इस मुकाम पे पहुंची, आपकी अपनी पहचान है। तो हर लड़की की अपनी पहचान होती है। हम ये चाहते हैं कि वो लड़की हो, चाहे छोटा जॉब हो या बड़ा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कुछ भी सेक्टर में जाए, जॉब करे या बिजनेस करे, उसकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इससे लड़कियों को हिम्मत होगा। अपना चीज़ बड़ा शौक होता है। जब हम लोग भी कमाए थे अपने पैसा से, जब हम लोग पहली बार बर्गर खाए थे, पहली बार हम लोग कमा के 1000 रुपया घर दिए थे ना, उसकी खुशी करोड़ों की खुशी नहीं होती यहाँ पे। तो किसी लड़की से उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, उसका पढ़ाया, उसका बनाया हुआ चीज़ों को नहीं किसी के बदौलत जोड़ना चाहिए। यहाँ पर उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है।